हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद अध्याय 49। अक्रूर का हस्तिनापुर जाना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अक्रूर पौरव शासकों की ख्याति से प्रसिद्ध नगरी हस्तिनापुर गए। वहाँ में धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर तथा कुंती के साथ साथ बाह्यक तथा उसके पुत्र सोमदत्त से मिले। उन्होंने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांडवगण तथा अन्य घनिष्ठ मित्रों से भी भेंट की। जब गांधीनी पुत्र अक्रूर अपने समस्त संबंधियों तथा मित्रों से भली भांति मिल चुके तो उन लोगों ने अपने परिवार वालों के समाचार पूछे और प्रत्युत्तर में अक्रूर ने उनकी कुशलता पूछी। वे हस्तिनापुर में दुर्बल इच्छा शक्ति वाले राजा के आचरण की छानबीन करने के लिए कई मास रहे, जिसके पुत्र बुरे थे और जो अपने दुष्ट सलाहकारों की इच्छा अनुसार कार्य करता रहता था। अक्रूर से कुंती तथा विदुर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों की दुर्भावनाओं का विस्तार से वर्णन किया। वे कुंती के पुत्रों के महान गुण यथा उनके शक्तिशाली प्रभाव, सैन्य कौशल, शारीरिक बल, बहादुरी तथा विनयशीलता या उनके प्रति नागरिकों के अगाध स्नेह को सहन नहीं कर सकते थे। कुंती तथा विदुर ने अक्रूर को यह भी बतलाया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस तरह पांडवों को विष देने तथा ऐसे ही अन्य षड्यंत्रों को रचने का प्रयास किया था। अपने भाई अक्रूर के आने का लाभ उठाकर कुंती देवी उनके पास चुपके से पहुंची। अपनी जन्मभूमि मायका का स्मरण करते हुए वे अपनी आंखों में आंसू भरकर बोली। महारानी कुंती ने कहा, हे भद्र पुरुष, क्या मेरे माता पिता, भाई बहनें, भतीजे, परिवार की स्त्रियां तथा बचपन की सखियां अब भी हमें याद करती हैं? क्या मेरा भतीजा कृष्ण, जो भगवान है और अपने भक्तों की कृपालु शरण रूप है, अब भी अपनी बुआ के पुत्रों को स्मरण करता है? क्या कमल जैसी आंखों वाला राम भी उन्हें स्मरण करता है? इस समय जब मैं अपने शत्रुओं के बीच में उसी तरह कष्ट भोग रही हूँ जिस तरह एक हिरनी भेड़ियों के बीच में पाती है, तो क्या कृष्ण मुझे तथा पितृविहीन मेरे पुत्रों को अपनी वाणी से सांत्वना देने आएंगे? हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महान योगी, हे परमात्मा तथा ब्रह्मांड के रक्षक, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। मैं तथा मेरे पुत्र दुख से अभिभूत हैं। जो लोग मृत्यु तथा पुनर्जन्म से भयभीत हैं, उनके लिए मैं आपके मोक्षदाता चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं देखती, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। मैं परम शुद्ध, परम सत्य, परमात्मा, शुद्ध भक्ति के स्वामी तथा समस्त ज्ञान के उद्गम को नमस्कार करती हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह अपने परिवार वालों का तथा ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण का स्मरण करके आपकी परदादी कुंती देवी शोक में रोने लगी। महारानी कुंती के सुख दुख में हिस्सा बटाने वाले अक्रूर तथा सुविख्यात विदुर ने दोनों ने ही कुंती को इनके पुत्रों के जन्म की असाधारण घटना की याद दिलाते हुए सांत्वना दी। राजा धृतराष्ट्र के अपने पुत्रों के अत्यधिक स्नेह ने उसे पांडवों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य किया था। अक्रूर ने उसे वह संदेश दिया जो उनके संबंधी कृष्ण तथा बलराम ने मैत्रीवश भेजा था। अक्रूर ने कहा, हे प्रिय विचित्र वीर के पुत्र, हे कुरुओं की कीर्ति को बढ़ाने वाले, आपने अपने भाई पांडु के दिवंगत होने के बाद राज शासन ग्रहण किया है। धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करते हुए अपनी चरित्र तथा से अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए तथा अपने सारे संबंधियों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए आप अवश्य ही सफलता तथा कीर्ति प्राप्त करेंगे। किंतु यदि आप अन्यथा आचरण करेंगे तो लोग इसी लोक में आपकी निंदा करेंगे और अगले जन्म में आपको नारकी अंधकार में प्रवेश करना होगा। अतः आप पांडु के पुत्रों तथा अपने पुत्रों के प्रति एक सा बर्ताव करें। ये राजन, इस जगत में किसी का किसी अन्य से कोई स्थायी संबंध नहीं है। हम अपने ही शरीर के साथ जब सदा के लिए नहीं रह सकते तो फिर हमारी पत्नी, संतान तथा अन्यों के लिए क्या कहा जा सकता है?
हर प्राणी अकेला उत्पन्न होता है और अकेला मरता है। अकेला ही वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फलों का भी अनुभव करता है। प्रिय आश्रितों के वेश में अनजाने लोग मूर्ख व्यक्ति द्वारा पाप से अर्जित संपत्ति को उसी तरह चुरा लेते हैं जिस तरह मछली की संतानें उस जल को पी जाती है जो उनका पालन करने वाला है। मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन संपत्ति तथा संतान एवं अन्य संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये वस्तुएं मेरी है, किंतु अंत में यही वस्तुएं उसे कुंठित अवस्था में छोड़ जाती है। अपने तथाकथित आश्रितों से परित्यक्त होकर जीवन के वास्तविक लक्ष्य से अनजान, असली कर्तव्य से उदासीन तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल होकर वह मूर्ख व्यक्ति पाप कर्मों को अपने साथ लेकर नरक के अंधकार में प्रवेश करता है। अतः हे राजन, इस संसार को स्वप्नवत जादूगर का मायाजाल या मन की उड़ान समझकर बुद्धि से अपने मन को वश में कीजिए और हे स्वामी, आप संभाव तथा शांत बनिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे दानपति, मैं आपके शुभ वचनों को सुनते हुए कभी तृप्त नहीं हो सकता। निस्संदेह मैं उस मृत्य पानी की तरह हूँ जिसे देवताओं का अमृत प्राप्त हो चुका है। फिर भी हे भद्र अक्रूर, क्योंकि मेरा अस्थिर हृदय अपने पुत्रों के स्नेह से पक्षपात युक्त है, इसलिए आपके ये मोहक शब्द हृदय में स्थिर नहीं टिक पाते, जिस तरह बिजली बादल में स्थिर नहीं रह सकती। भला उन भगवान के आदेशों का उल्लंघन कौन कर सकता है जो पृथ्वी का भार कम करने के लिए अब यदुवंश में अवतार ले चुके हैं। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो अपनी भौतिक शक्ति की अचिंत क्रियाशीलता से इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं और फिर सृष्टि के भीतर ही प्रविष्ट होकर प्रकृति के विभिन्न गुणों को वितरित कर देते हैं। जिनकी लीलाओं का अर्थ अगाध है, उन्हीं से ये जन्म मृत्यु का बंधनकारी चक्र तथा उससे मोक्ष पाने की विधि उत्पन्न हुए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह राजा के अभिप्राय को समझकर यदुवंशी अक्रूर ने अपने शुभचिंतक संबंधियों तथा मित्रों से अनुमति ली और यादवों की राजधानी लौट आए। अक्रूर ने बलराम तथा कृष्ण को यह सूचित किया कि धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति कैसा बर्ताव है। इस तरह हे कुरुवंशी, उन्होंने उस अभिप्राय की पूर्ति कर दी जिसके लिए वे भेजे गए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10 स्कंद अध्याय 49 अक्रूर का हस्तिनापुर जाना नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।